वेलकम है जी इसी बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरी बैठक का हिस्सा है, असील बैठक का जनाब। तो ये बैठक तो खैर हम सब की है, आपके ही दम से है दोस्तों। आप यहाँ पे आते हैं तो बैठक लगी होती है। तो मैं तमाम दोस्तों के कमेंट्स भी देखता हूँ, बहुत अच्छी हैं, तो बहुत अच्छी बातें, बहुत उम्दा गुफ्तगू करते हैं। देखें जी, यही म्यार होता है इंसान का, उम्दा गुफ्तगू, आला गुफ्तगू। तो एक टॉपिक की तरफ जाते हैं, ज़रूर टॉपिक पे बात करेंगे लाजमी। जाहिर सी बात है, वीडियो बना रहे हैं परों पर तो परों की बात होगी, लेकिन इसके लिए मैं पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं। एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि अपनी बैठक में जितने मेरे दोस्त यार आए हैं, कि देखें जो परिंदा है उसका म्यार उसके उड़ने की सलाहियत है। परिंदे का म्यार उसके उड़ने की सलाहियत है, मछली का म्यार उसके तैरने की सलाहियत है, और इंसान का म्यार आपको पता है क्या है, उसके सोचने की सलाहियत है। अगर सोच देखें, अगर अच्छा सोचने वाला है तो वो अच्छी सोच वाला तो रब को भी ढूंढता है और वो पा लेता है, अगर अच्छी सोच है तो। देखिए, बात थिंकिंग की होती है, तो फिर कोई भी शौक हो उसमें अगर इंसान अच्छी म्यारी सोच रखता है तो वो अपनी जगह, अपने मकाम पर, अपनी मंजिल पर जल्द पहुंच जाता है। तो वीडियो दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियो का बहुत बेचैनी से इंतज़ार करते हैं उनके लिए स्पेशली थैंक यू दोस्तों। आपका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। कोई इतनी चाहत से देखता है तो फिर इसके सिवा और क्या चाहिए, ये बहुत बड़ी दौलत है मेरे लिए। तो परों के पर आज वीडियो थी दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको पर गिनती करके बताया कि 21 पर होते हैं दोस्तों, उसमें फिर वही बात आ जाएगी, लेकिन वो बात करना वाज़ेह है कि अगर कोई 22, 23, 24, 26 या 30 कहता है, या 33 कहता है, या 17 कहता है, या 13 कहता है, तो मेरी उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए, हर इंसान जो है वो अपनी राय रखता है, ठीक है भाई, लेकिन मैं एक चैन वाइज जो पढ़ता आया हूँ, जो मुझे पढ़ाया गया है, देखिए मैंने तो वही बताना है जो सबक मुझे पढ़ाया गया है, या मैंने फिर, और वो सबक फिर देखिए अगर किसी ने मुझे पढ़ाया है ना, तो मुझे मेरे असातिज़ा ने मुझे क्लियर करके दिया है कि बेटा ये देखो, ये पिछले 10 हैं, ये अगले 10 हैं, सेंटर में एक पार इनका साझा है, ठीक है। उसको मैंने खुद ही एक साझा पर का नाम दे दिया। तो ये 21 पार हैं दोस्तों। अब ये एक जो 21 पार हैं, ये जो हमारे यहाँ मुर्गे हैं, देखें हमारे यहाँ जो मियाँ वाली साइड पे, चकवाल, जेलम, तलागंग, इस साइड पे हमारे यहाँ जो मुर्गे हैं, जो मैंने देखे हैं, पाकिस्तान में दूर दराज से भी आए हैं, सिंध वाली साइड से भी आए हैं हमारे पास, ऐसे नहीं कि वहाँ से नहीं आए। सिंध देखिए शौक बंदा करता है तो अब तो लोग ब्राज़ील से मंगा रहे हैं और थाई से भी आ रहे हैं और बहुत से कंट्री से परिंदे आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी बर्ड्स हैं, मैं उनकी बात, उनमें मैंने ये चीज़ ज़्यादा देखी है कि उनमें अक्सरियत जो है वो 21 पर ही हैं। अगले जो शाह पर होते हैं वो उनके 10 ही हैं, ठीक है। और ये बात मैं बार बार रिपीट करूँगा, 9 भी हो सकते हैं, बाज़ के 9 एक साइड पे 9 होते हैं, एक साइड पे 10 होते हैं, 9 9 भी हो सकते हैं, 10 10 भी हो सकते हैं, 10 11 भी हो सकते हैं, एक साइड पे 10, एक साइड पे 11, 11 12 भी हो सकते हैं, दोनों साइड पे 12 भी हो सकते हैं, 13 13 भी हो सकते हैं। लेकिन 13 13 सर रेयर है, 13 13 रेयर है। और 11 के बाद 11 तक जो कली है, उसके बाद जो 12वीं 13वीं कली है, वो आप मुकम्मल शाह पर कहें तो वो मुकम्मल शाह पर की तरह नहीं होगा। इन परों के मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा हूँ भाई, ऊपर लगा होगा या नीचे लगा होगा, और छोटी कली होगी 5 से 6 इंच के करीब। 5 से 6 इंच कोई छोटा नहीं होता, बाकी पर तो बड़े हो जाते हैं ना, लेकिन उनसे 2 इंच के करीब, 2-2.5 इंच ये छोटा होगा अक्सरियत जो 12वीं और 13वीं कली है, ठीक है। कुछ बर्ड्स की मुकम्मल भी होती हैं, लेकिन नॉर्मली वो ओवरलैप आती हैं, ऊपर नीचे पर के एडजस्ट होके आती हैं और वो पता नहीं चलने देती, लेकिन परों में से ही निकली होती हैं। अच्छा, तो इसमें मुख्तलिफ देखें, इतने अरसे से मैं शौक कर रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है मैंने इनके परों को खोल के देखना तो होगा। पढ़ना तो मुझे बचपन से ही आता है, बचपन से ही उस असातिज़ा ने ये बताया, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ये पढ़ रहे हैं, इस तरह इनकी पढ़ाई है।
और बाकी परों की जो है देखिए लचक, परों में मजबूती वो तो होनी ही चाहिए परों में, वो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि परों में होनी चाहिए। और कुछ दोस्त कहते हैं कि पर चौड़े होने चाहिए, अगले ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए, उनमें गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, हर इंसान की अपनी राय है। लेकिन मैं कहता हूँ कि पर ऐसे हों कि बस थोड़ा, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक परिंदे के पर टूटे नहीं तो वो सख्त नहीं होगा, सख्त होगा। लेकिन बात आगे बाजीगर की है, बाजीगर खुले कांटे में बाजीगर निकलने की है। उन परिंदों के पर कम टूटेंगे, यानी कि सीज़न एंड हो गया फिर भी उनकी 5-6 कलियां होंगी, 5-6 कलियां उनकी होंगी, और जो टूटे होंगे वो भी काम के होंगे, यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल ही वो बॉटम से नीचे से वो टूट गए हैं, वो भी होंगे। तो उसमें यह है कि परिंदों की मुख्तलिफ स्टाइल के होते हैं पर, कुछ के काफ़ी पतले भी होते हैं, गैप भी उनमें आ जाता है लेकिन वो मजबूत होते हैं, और कुछ के खोलने से इस तरह उनमें गैप आ जाता है, पल्ले पे पल्ला चढ़ा नहीं होता। ठीक है, वो मुर्गे भी मैंने अच्छे देखे हैं जिनके इस तरह से उनमें गैप आ जाता है और पतले भी होते हैं। और इसमें एक राज ये है कि अगले 4 पतले हैं, 5 पतले हैं पर उनमें गैप है, कितने परों में गैप है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि ये एडजस्ट होके आते हैं, यानी कि पहले 4 एक जैसे आ गए, उनमें एक जितना गैप आ गया, एक जैसी शक्ल उनकी आ गई, फिर पीछे 3 आ गए अलग, वो अलग स्टेप में आएंगे 3, फिर पीछे 3 और आ गए। ठीक है, वो अलग स्टेप में इकट्ठे आ गए। और उसमें ये राज देखना है कि कौन सी कली छोटी है, कौन सी बड़ी है, और इसमें ये क्या तरतीब कर रहे हैं। अब वैसे तो देखें नॉर्मली पहली कली से दूसरी बड़ी होनी चाहिए, तीसरी बड़ी होनी चाहिए, उससे चौथी उससे फिर बड़ी होनी चाहिए, 5वीं उससे बड़ी होनी चाहिए, 6ठी उससे, 7वीं उससे बड़ी, और बाज़ दफ़ा फिर 8वीं 9वीं 10वीं 3 छोटी होती है, या 8वीं छोटी होकर 9वीं 10वीं बड़ी हो जाती है, या 9वीं छोड़ के 10वीं बड़ी हो जाती है। ठीक है, एक आध परी उनमें मिसिंग होती है। और इसमें जो है वो राज आते हैं, इसमें राज आते हैं दोस्तों। और फिर एक और बात ज़रूरी कहनी थी, पिछली वीडियोस में मैं भी कर चुका हूँ कि मुर्गे की लेफ्ट नली राज दोनों में है। अब बात और तरफ जा रही है, लेकिन ये बात समझाने के लिए है कि राइट और लेफ्ट जो नली है, इन दोनों का तल्लक असालत से है। इनके दोनों की जो सीप आते हैं, तराजू जिनको बोला जाता है, उन दोनों का मुर्गबाजी से तल्लुक है, लेकिन पढ़ा लेफ्ट को जाता है। मेरी बात याद रखिए, पढ़ा लेफ्ट को जाता है। और मुर्गबाजी में अच्छा उस्ताद जो भी पुराने असातिज़ा हैं, जो भी पुराने हैं, वो राइट परी को पढ़ेंगे, लेफ्ट नली को पढ़ेंगे, राइट पर लेफ्ट नली। हाँ, लेफ्ट परी को भी जो है, खब्बी जो है साइड, उसको भी पढ़ते हैं। ये नहीं कि उसमें भी है राज, उसमें भी है, वो भी इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, उनमें भी राज हैं। देखिए इल्म तो बहुत बड़ा है, अगर हमको नहीं आता तो ये अलग बात है। ये मैं मत कहूँ कि राइट में बिल्कुल बंदा नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो लिखाई जो असातिज़ा के समझ में आई है अभी तक, वो लेफ्ट वाली समझ आई है और राइट परी की आई है दोस्तों, सज्जी परी जिसके हम बोलते हैं, सज्जी राइट की। अच्छा, इसे पढ़ते पढ़ते काफ़ी परिंदों को मैंने देखा। अब अक्सर दोस्त ये सवालात करते हैं कि जो सर खेलने वाला, ऊपर टॉप खेलने वाला मुर्गा है, उसकी क्या पहचान है, जो नीचे आने वाला है उसकी क्या पहचान है। मैंने जो कुछ समझा है मेरे हिसाब किताब से कि ये परिंदे ऊपर आएंगे, ये परिंदे नीचे आएंगे। ठीक है, ये ऊपर आएंगे, ये नीचे आएंगे। ये मैंने अब तक जो नोट किया दोस्तों, अगर मैंने अपना जो नाकस इल्म है या असातिज़ा की मोहब्बत मेहनत से मैं जो समझाऊं कि ये मुर्गा इसको चोट पे आना चाहिए, तो ये चोट पर अगर ना आए, बात को समझे, अगर ये चोट पर ना आए, मेरे इल्म के मुताबिक इस मुर्गे को चोट पर आना चाहिए, पढ़ाई के हिसाब से इसको गले पर आना चाहिए। अगर ये चोट पर नहीं आया अभी तक जिंदगी में, ये बात मेरे दिल की है या मेरा अल्लाह जानता है दोस्तों, अभी तक जिंदगी में, तो अगर ये मुर्गा नीचे चला गया, मेरी पढ़ाई के मुताबिक इसे ऊपर आना चाहिए था, ये नीचे चला गया, तो दोस्तों ये मुर्गा काम का नहीं निकला, इसने आगे गेम को नहीं गई, ये नीचे गया, डामाडोल होगा, इसको कुछ नहीं मिला, ये अपना मकाम हासिल नहीं कर सका। अगर मेरा
पढ़ाई ने ये कहा कि इसे नीचे आना चाहिए और ये ऊपर उठना शुरू हो गया, तो इसको भी मकाम नहीं मिला। मेरी पढ़ाई में अगर ये मुर्गा चोट पर ही निकला तो बहुत 60 से 70% से ज़्यादा ये चांस निकले हैं कि वो मुर्गा वहाँ काम कर गया ऊपर, ये बात है। तो इसी तरह पढ़ाई करके पिछले साल एक मुर्गा मैंने मंडी से भी लिया था, बस उसके पर मैंने खोले देखा तो उसकी पढ़ाई की, फिर उसको छोड़ा वहाँ पर। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, साथ ही रहता है आमिर, बचपन से मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त जानते हैं कि बड़ा क्लोज दोस्त है मेरा। हम दोनों गए थे और इस बात की देखें अब बंदा क्या कसम उठाए कि मैं आपको ये कसम समझ ले दोस्तों कि मैं अभी आपको वो परिंदा दिखाऊंगा और ये परिंदा देखें आप, इसके पर देखें, इसके एक तो परों में आप देखिएगा कि गैप होगा, ठीक है, इसके परों में गैप होगा, थोड़ा गैप है, लेकिन इसके पर लचकदार हैं, मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा अगली कलियां इसकी चौड़ी भी नहीं है। आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा भी। ये जब आप देख रहे हैं तो ये सर 9 परिंदों से फड़क, 9 फड़कों के बाद आप इसके पर देख रहे हैं और आप इसके परों की क्वालिटी देखें कि कोई टूटा है या नहीं, ठीक है। 9 फड़कें मुकम्मल इसकी हो चुकी हैं। 9 फड़कें, कितनी फड़कें, एक फड़क हो गई 4-5 मिनट, फिर कम अज़ कम 5 मिनट की 9 फड़कें मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9 फड़कें दोस्तों। 9 बार ये 5-5, 7-7 मिनट मुर्गों के साथ फड़के और इसके पर आप देख लें, ठीक है। बात करने का ये मकसद था कि ये परिंदों के जो पर हैं इसमें, इनमें ये क्वालिटी होती है। और फिर ये आ गया तो एक दोस्त था, बड़ा ही मेरा प्यारा दोस्त, वो उसने कहा जी मैं नहीं बचता, ये मैंने रखना है, तो वो ले गया और उसने जो है इसे कुट्टी दी, कुट इसने तकरीबन 1.5 मिनट में फारग कर दी। और ये टॉप का प्लेयर था, इसके परों पर मैंने इसकी पढ़ाई जो की, मैंने इस पर जो पढ़ाई की वो मुझे ये टॉप का लगा था, फिर मैंने वहीं छोड़ा इसको। इसने मुर्गों की खूब हजामत की, टॉप पर ही की, टॉप पर ही ये खेलता था, ऊपर से सवारी करके। जो मैं आपको बताता हूँ कि मुर्गे पास छुट्टियों के बाद सवारी करते हैं, ऊपर करके साइड पे दबाते हैं, मुर्गा ऑटोमेटिकली नीचे आता है, ठीक है। हाँ, वैसे सख्त भी था। अगर मुर्गा इसके साथ मैंने बड़ा लगा दिया, मुर्गा इसके साथ बड़ा लगा दिया, जो ऊपर उठता था उसको ये हस्सी वाला पैर मारता था। हस्सी वाला पैर मुर्गे यहाँ से पकड़ लेते हैं और यहाँ पे मार जाते हैं, बड़ी सख्त पैर, यानी कि 3-4 बारे जब इसको हो जाते थे तो जिद करके सीधा जाके, चोट नहीं मिल रही तो हस्सी वाला पैर बड़ा सख्त मार जाता था। खैर बात इसकी हद तक है। और इसकी दोस्तों मैंने पढ़ाई क्या की थी कि मुझे ये चोट का लगा, ये एक साइड पर की राइट साइड पे हो तो ठीक है, लेकिन ये दोनों साइड पे अगर परों के हो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है, परफेक्ट बात है दोस्तों। ये अभी जो मैं आपको साइन बताने लगा हूँ, बड़ी काम की बात है दोस्तों। इंशाल्लाह इससे आप एक अच्छे चोट वाले परिंदे तक पहुँच सकेंगे। आप इस अभी मैं वीडियो लगाऊंगा, आप उसको देखें। 1 2 3 4 5 नंबर कली दोस्तों है वो छोटी हो गई है और 6ठी फिर बड़ी हो गई है। जब भी 5 नंबर कली छोटी आएगी 4 और 6 से, 4 और 6 बड़ी होगी, ये समझे 4 है और ये 6 है, ये परी इनकी निस्बत 6 और 4 से जब छोटी हो जाएगी, होगी कितनी, 10 मिली हो सकती है, आधा इंच के करीब कर ले, इंच हो सकती है। लेकिन अगर वो 10 मिली के करीब भी छोटी रह गई है 4 और 6 के दरमियान, नहीं तो 4 के बाद 5वीं कली बढ़ती है, बराबर होती है या बढ़ती है। लेकिन जिन मुर्गों की 5 नंबर कली फिर छोटी आ जाती है दोनों साइडों पर, और ये एक मुर्गे की नहीं, बेहिसाब मुर्गे मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे आगे चल के, क्योंकि आपने तो असील बैठक में आते रहना है मेरे साथ। बेहिसाब मुर्गे मैं आपको दिखाऊंगा जिनकी 5 नंबर कली दोनों तरफ से छोटी होगी और वो अच्छी कारकर्दगी करेंगे और टॉप पर करेंगे। हाँ, बाकी आप कहें कि 5 नंबर कली छोटी हो गई है, मुर्गे की चोंच किसी काम की नहीं है, मुर्गे की आँख किसी के काम की नहीं है, मुर्गे की गर्दन किसी काम की नहीं है, मुर्गे की नली किसी काम की नहीं है, तो भाई वो पूरा मुर्गा तो नहीं ना बनता। मुर्गा तो पूरा बना के लाना है ना, पूरा मयार हो
पहले उसका रंग ढंग हो मुर्गे का, फिर उसके परों को खोला जाता है कि यार फिर इसको पढ़ते हैं। अगर एक मुर्गे का दोस्तों रंग ढंग ही नहीं है, उसकी नली, उसकी आँख, उसकी शक्ल सूरत ही अजीब है, उसको पकड़ने का दिल ही नहीं करता, तो बंदा कहता है यार जाने दो, इसको क्या खोलना है इस किताब को, ये जो है ठीक है। तो पहले एक इतना अट्रैक्टिव परिंदा हो ना कि बंदा उसको पढ़े। हाँ, फिर अगर ऐसे परिंदे में 5 नंबर कली छोटी आ जाती है, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आपके पास जो जो चोट टॉप पे खेलने वाले परिंदे हैं उनके पर खोल के देखें, आपको 5 नंबर कली छोटी मिलेगी, आपको 5 नंबर कली छोटी मिलेगी। और अभी आप वीडियो देखें, वीडियो में आप देखें, उसके बाद गुफ्तगू करें, इसकी परी को जो है वो पढ़े। 5 नंबर पर होगा, आप उसको रोक के बिल्कुल उसको देखें इजीली स्टिल करके, तो वो लाजमी आपको छोटी नज़र आएगी। दोस्तों वीडियो देखें जी। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं मार्क की है मैंने, 5 नंबर कली मार्क की है। 4 और 6 जो है वो हल्की सी बड़ी हैं, और 5 नंबर कली जो है वो छोटी है दोस्तों इसकी। अब इस परिंदे में भी आप देख लेते हैं, ये परिंदा देखें जी। अब इसकी परी मैं खोलता हूँ, इसमें भी आप देख रहे हैं कि 5 नंबर कली जो है वो, ये 5 नंबर कली आप क्लियर देख रहे हैं कि छोटी है। 4 और 6 नंबर कली जो है वो बड़ी है, और इनमें किस तरह गैप है और खुले हैं पर। जी तो दोस्तों आपने देखा इस परिंदे को कि इसकी 5वीं कली जो है वो छोटी थी। तो मैंने आज तक दोस्तों जितने भी परिंदे अपनी लाइफ में इस तरह, जब मुझे ये इल्म हुआ, और ये मैंने ये बात किसी भी उस्ताद या किसी और बंदे से नहीं सीखी, ये खुद ही मैंने इनमें नोट किया और एक मुद्दत से नोट किया है, और इस हिसाब को मैं लेके चल के आ रहा हूँ। तो ये सर चोट वाला परिंदा है। अगर 5वीं कली उसकी छोटी हो गई है और वो नीचे आ गया है मुर्गे की, ठीक है, आप कहेंगे कि सुहेल कैडेट का कुलिया तो गलत हो गया, 5 नंबर कली चोट वाली है, छोटी है, तो ये चोट वाली है, ये मुर्गा तो नीचे आ गया। सर मेरे हिसाब से वो मुर्गा पास नहीं होने वाला। वो नीचे गया तो उसे ज़रूर जूते पड़ेंगे, मार खाएंगे, वो कोई ना कोई ख़राबी उधर कर जाएगा, उसने पास। हाँ, अगर वो छुट्टे अच्छे मार के साइडों पे आके मुर्गे के ऊपर सवारी करके मुर्गे को नीचे प्रेस करता है। इस मुर्गे की बेसिक जो गेम मैं आपको बताऊं ना, इसकी तमन्ना क्या होगी, इसकी तमन्ना यही करे होगी कि सिर निवाह एक बारी, पंजाबी में कहते हैं ना कि सिर नीवा एक बारी करे बस, तो ये मार के रख देगा। बस एक बार सर नीचा करे, एक बार मुर्गा सर नीचे कर जाए तो उसके ऊपर ये 3 4 5 बारे कर जाएगा। अच्छा हुआ यूं कि करीब कुछ ही अर्सा पहले मैं एक दोस्त के पास गया, बच्चों के साथ थी। मादी मुझे बड़ी पसंद आई, मुश्किल रंग में थी। उसकी परी मैंने खोली, लेफ्ट खोली, वो पर उसके बराबर थे। राइट परी उसकी मैंने खोली तो 5 नंबर कली छोटी थी। आप यकीन करें, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह जानता है। मैंने उसे कहा भाई ये मादी तो यार चोट खेलने वाली, बड़े ऊपर सर मारने वाली है, बाकी उसकी सारी तराश जो थी वो भी। अच्छा, पढ़ाई सिर्फ पर की नहीं होती, पढ़ाई में इसकी नोक भी चोट वाली आती है, नोक भी चोट वाली आती है। ये सारे आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको गले वाले मुर्गे अलग कर दूंगा, चोट वाले मुर्गे अलग कर दूंगा, ठीक हो गया। और मेरा मानना ये है कि मैं बेसिकली पक्के घर वाले मुर्गे को पसंद करता हूँ। ये खूबी समझ लें, खामी समझ लें कि यहाँ पकड़ा, यहाँ गया, वहाँ गया, ठीक है, जीत जाते हैं, लेकिन मुर्गा घर पे जाके मारे, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि वो बना इस तरीके से होता है। तो मैं उसे पढ़ता भी हूँ, और वो उन मुर्गों को मैंने कभी भागते भी नहीं देखा जो मुर्गा पक्का घर कराता है, और ख़ास करके नीचे वाले घर, गले और साइड वाली पट्टियाँ, वो मरते मरते भी उधर जाते हैं। और वैसे बाजी के लिए तो मुझे चोट का परिंदा पसंद है, चोट खेले, ऊपर खेले, पीछे हटे, लेकिन जीदारी करे, मार से घबराए नहीं। बात और चली जाती है, चोट पे जीदारी करना बड़ा मुश्किल होता है, ये घंटी को संभालना मुश्किल हो जाता है। ये जूते यहाँ पे लग जाते हैं और गला बेचारों का सूज, घंटी बेचारों की सूज जाती है।
और फिर गला जो लड़ता है मुर्गा, उसकी सिकाई का तरीका टकोर थोड़ी और होती है। जो गले वाला है उसकी सिकाई टकोर और होती है। जो चोट खेलता है उसकी सिकाई नीचे होगी, ज़्यादा गले पे होगी, क्योंकि वो तो खुद चोट लड़ता है, उस बेचारे का गला सारा नीचे से स्वेल हुआ होगा। आप उसे ऊपर मारते रहेंगे टकोर, तो वो नहीं है। और जो गले खेलने वाला है, आप उसको यहाँ पे टकोर मारते रहे, उस बेचारे का सर उसने मार मार के आलू बना दिया, इधर उसकी दर्दें होगी, ठीक है। तो वो उसकी प्रॉपर टकोर करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा तवज्जो फिर आ जाती है उस साइड पे। बात हो रही थी वो दोस्त की, तो 5 नंबर गली मैंने देखी, उसकी छोटी थी। मैंने कहा भाई ये तो चोट वाली है सर, आप माने ना माने। उसने कहा जी भाई ये एक हमारे मुर्गे तो पक्के गले वाले हैं, लेकिन ये एक कर्नल साहब का मुर्गा हमने मंगवाया था, तो उसमें से ये फिर वो चोट का परिंदा शायद था या नहीं था, लेकिन वो 3 मैदान जीता था। लड़ उसकी हम नहीं जानते, उसकी ये पट्टी है। तो मैंने कहा यार ये मादी चोट वाली बन गई है। आपके मुर्गे बेशक गले खेलते हों, लेकिन ये मादी चोट वाली बन गई। और कुछ दिन पहले उसी का पट्ठा उसने मुझे दिखाया कि भाई देखें 3-4 बार ये मुखालफ जीता था, इस मुर्गे से लड़ा है, आप वीडियो देखें। उसमें उस मादी का पट्ठा टोटली चोट लड़ा है। नीचे उसने कहा कि मैंने पैर मारने को नहीं, टोटली जो है ना वो ऊपर 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 खेलता गया, मारता गया। करीब 4-4.5 मिनट में वो विन कर गया, अच्छा मुर्गा उसने विन कर लिया। तो इसकी ये जो 5 नंबर कली छोटी है, इसकी क्वालिटी, हाँ फिर इनकी अंगुलियां भी होती हैं। चोट वाले की फिंगर्स अलग होगी, गले वाले की फिंगर्स का लंबाई अलग होगी, उनका रुख अलग होगा, नली का हिसाब किताब और होगा। परों का तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बाकी स्ट्रक्चर का हिसाब किताब भी अलग होता है। पूरा मुर्गे का देखें, एक वीडियो में सारा उसका पोस्टमार्टम कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो उसमें कुछ बात पल्ले नहीं पड़ने वाली। ये मैं आप लोगों को एक एक बात करके समझा रहा हूँ, और इंशाल्लाह एंड पे जब हम जाएंगे कुछ अरसे बाद, तो गले वाले मुर्गे आसानी से आप अलग कर लेंगे, चोट वाले अलग कर लेंगे। लेकिन गले वाले गले पे ना गए तो कामयाब ना होंगे, चोट पे चोट वाले ना गए कामयाब ना होंगे। दोस्तों मैंने जो मानना है, जो सीख है, उसमें यही मैंने देखा है। आपकी अपनी थिंकिंग है। और फिर देखिए, हर बंदा पढ़ नहीं सकता, ये भी गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, हर बंदा पढ़ नहीं सकता। अभी मेडिकल की सारी बुक्स पढ़ी है, मैं आपको लेके देता हूँ, आप डॉक्टर बन जाओ, सब कुछ उस पर लिखा होगा, क्लियर लिखा होगा, डॉक्टर इस तरह वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या वकालत आपने पढ़नी है, मैं बुक्स आपको लेके देता हूँ, आप पढ़ लें। वकील हर बंदा नहीं पढ़ सकता। मुर्गा आपके सामने आया है, आप जोड़ा कर रहे हैं आपके सामने, आपने एक यूं करके समझना है कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसको देखते। तो मेरा मानना यह है कि मैदान में जब भी मैं जाऊं या मेरे सामने आ जाए, तो मैंने ज़ाती तौर पे आज तक कभी धोखा नहीं खाया। बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मुझ में कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात की मैं कसम देने को तैयार हूँ कि मैंने आज तक, कुदरती बात है दोस्तों, धोखा नहीं खाया। हाँ, मैंने ये सोचा कि ये मुर्गा ऊपर खेलेगा, ऊपर जाना चाहिए, अगर वो लड़ा नीचे चला गया, वो बस मिनट 2 मिनट में हार गया, उसने गेम गंदी की, हार गया। हाँ, अगर मैंने सोचा कि ये मुर्गा ऊपर खेलेगा, ये ऊपर का बना है, इसके पॉइंट्स पर शर सारा हिसाब किताब टॉप का है, तो वो टॉप पे गया तो उसने बस करा दी, और उसने बताया कि बिल्कुल मैं टॉप का प्लेयर बना हूँ, टॉप के पर पुर्जा मुझे ताज से लेके नली तक लगा हुआ है। तो ये अच्छा, गले और चोट वाले परिंदे को परों के हिसाब से, अब आप कहेंगे कि बात पर की हो रही है। भाई बात 5 नंबर गली की हो रही है, पर की हो रही है, लेकिन बात मुर्गे की हो रही है ना। बाकी मुर्गे का भी हिसाब किताब सारा बातें उसके बारे में करनी है। परों से क्या हमने सीखना है कि उसकी लड़ कहाँ होगी, परों का और क्या है। 4-5 नंबर अगर गली छोटी है, उससे और क्या है, वही तो लड़ है ना। लड़ के बारे में ही बात हो रही है कि लड़ जो है उसकी, मैंने आपको बताया कि वो मुर्गे को नीचे प्रेस करने की कोशिश करेगा। तो बाकी पिछली वीडियो में मैंने एक बात की थी कि आप समझें कि 10 परियों वाला कम है, 11 वाला ज़्यादा है, 12 वाला ज़्यादा है, 13 वाला इनसे ज़्यादा है, तो उस पे बिल्कुल उस चीज़ को मत तोलें।
मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 10 परियों वाला परिंदा या 9 परियों वाला परिंदा किसी से कम नहीं है। वो मार के रख देगा भाई, बिल्कुल हो सकता है एक पकड़ ऐसी करे कि 12-13 कलियों वाला कहाँ कहाँ करता भाग जाए। बंद में हो सकता है 10 कलियों वाला बंद गद्दी, उसको आप कांटे चढ़ा दें 12-13 कलियों वाले को, और ये बंद में उसको पकड़ के मारे उड़ा दे, उसको बेशक कांटे चढ़ा दें आप। ये इस तरह से आप बिल्कुल उसको मत तोलें। ये मैंने कहा था पिछली वीडियोस में भी कि 12-13 वालों में एक पकड़े बगैर एक मारने की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उनसे हावी है या उनसे अच्छा है। ठीक है, देखिए एक बैट्समैन होता है ना, उसके पास एक एक्स्ट्रा शॉट होती है, एक एक्स्ट्रा शॉट होती है। ये नहीं कि बाकी बैट्समैन जो है वो उनसे वो हर लिहाज से वो ऊपर है, उनकी अपनी गेम है, वो अपने हिसाब से खेलते हैं, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा शॉट होगी जिस पर ये इन्हिसार करता है। तो ये बाकी क्योंकि देखें बर्दाश्त भी आ जाती है परिंदे में बर्दाश्त मेन चीज़ है उसकी। लड़ाई में अब बात बर्दाश्त की तरफ जा रही है, बर्दाश्त भी मेन चीज़ है। और ये चीज़ लड़ाई बगैर मुकम्मल मुर्गे का जो एक्सरे है वो लड़ाई के बगैर नहीं हो सकता। आप कहें कि लड़ाई के बगैर आप परिंदे को देख के समझ लेंगे तो सर ये झूठ है भाई। जिस्म तो आप उसका देख सकते हैं, पर पुर्जा देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गन्स लगे हैं, उसका दिल लगा है, जिगर लगा है, गुर्दे हैं, दिमाग है, वो कितना काम करता है, कितने स्किल्स हैं, वो काम पर ही दोस्तों पता चलेंगे, फड़क पर ही पता चलेंगे कि ये कितना कीमती है। तो आज का ये टॉपिक दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि 5 नंबर कली जो है वो उसका यही रोल है। मुर्गा ऊपर टॉप पर आएगा। ऐसे परिंदे अपने परिंदों में देखें, तलाश करें, और कहीं पर अगर आप परिंदा देखते हैं कि यार हाँ ठीक है, ये फड़का के आप परिंदों में देखते हैं 5 नंबर कली छोटी है, चले यार इसकी मिनट 2 मिनट दिखा दो पैर भाई, फिर खरीदते हैं। तो अगर वो टॉप पर ना गया दोस्तों तो अच्छा नहीं होगा, मेरे हिसाब से हरगिज़ अच्छा नहीं होगा, नहीं निकलेगा। हाँ अगर टॉप पे चला गया तो फिर मैं आपको दोस्तों, अगर वो चला गया मुर्गा भी, वो असील, आँख, नोक उसके एवरेज हुए, नली एवरेज हुई, तो दोस्तों 1-2 मैदान वो मारेगा। और 1-2 मैदान कोई कम नहीं होते। आप कह रहे हैं ना, आप सोचते होंगे कि ये 1-2 बोल रहा है, 1-2 सर बहुत अच्छे मुर्गे होते हैं, क्योंकि अगले जो इंतखाब लेके आते हैं वो 100 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों में इंतखाब करके लेके आते हैं। ठीक है, और बाज़ ऐसे हैं कि 4-4-5 बार जीते मुर्गे ख़रीद के लाए होते हैं। तो 1 बार या 2 बार कह देना आसान है, 2 बार भी जीतना सील को अच्छे मैदान में अच्छे शौकीनों के साथ बहुत बड़ा लेवल चाहिए, बहुत बड़ा मुर्गे के पास लेवल होता है। 1-2 मैदान अगर कोई मुर्गा जीत जाता है तो बाकी ये परिंदों की बात परिंदों तक रह गई दोस्तों। बाकी असील बैठक है, उसमें कोई ना कोई ज़रूर मैं दोस्तों के साथ एक अच्छी बात करता हूँ। तो एक रमज़ान भी है अभी, तो उसमें एक मीर तकी मीर साहब का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि दारू पियो या रोज़े रखो शब को। दारू शराब मतलब शराब, दारू पियो या रोज़े रखो शब को, किरदार वही अच्छा जिसको तू भला जाने। मतलब है मीर साहब क्या कह रहे हैं कि दारू पियो या रोज़े रखो शब को, किरदार वही अच्छा जिसको तू भला जाने। ये बस एक गहराई वाली बात है, इसको समझना चाहिए दोस्तों। रमज़ान आ गया है, इसमें यह है कि आप अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपना पेट, ठीक है, अपना दिमाग फ्रेश, अपना दिल खुश, ये सर ज़िंदगी नहीं है, ये कोई ब्लड नहीं है, ये कोई अच्छे ब्लड की अलामत नहीं है। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने दोस्त यार, ये सिर्फ इनकी हद तक रहना दोस्तों नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, ये एक अच्छा ब्लड नहीं है दोस्तों, अच्छे खून की ये पहचान नहीं है। अपने इर्द गिर्द करीब देखें, रमज़ान आ गया है, हर इंसान का दिल करता है, हर बाप का दिल करता है कि यार मैं अपनी बीवी को
अच्छी अफ्तारी कराऊं, अच्छी सैरी कराऊं, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चों को, हर मर्द का दिल करता है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि जितना हो सकता है उनकी हेल्प करें, उनकी हेल्प करें दोस्तों। बाकी बचपन से लेके आज तक ही ये सोचा है कि कुछ ना करें तो बड़े फ़ायदे में है दोस्तों, न चोरी, न डकैती, न कोई और काम। आराम सुकून से बंदा बैठा रहे तो वो सबसे फ़ायदे में है। लेकिन दुनिया में अगर दोस्तों करने वाला काम है, यकीन करें वो भलाई है। इसके सिवा दुनिया में और करने वाला काम कोई नहीं है। अच्छा बिजनेस बना लिया, महंगी गाड़ी खरीद ली, अच्छा होटल बना लिया, कंपनीज बना ली, उनमें सर दिल को सुकून नहीं है। दिल को जो सुकून है, जो रूह को सुकून है, वो हेल्प करने में है। अगर आप परेशान हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आप ज़रूर ये काम दोस्तों करें। एक एंड पे एक मेरा बड़ा पसंदीदा इसी गज़ल में से शेर है जो पिछली बार मैंने आपको सुनाया था कि ए दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसका एक शेर है, गालिब साहब कहते हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। सर जी ये क्या, इसकी मीनिंग क्या है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। सर जी ये बात यूँ है कि जब इंसान रोता है ना, जब इंसान रोता है तो बहुत सारे खून जलता है। जब इंसान का माँ बाप, बच्चा, बीवी या कोई बहुत करीबी दोस्त जिससे दिल का रिश्ता नाता हो, वो जब मरता है, दुनिया से जाता है, तो इंसान रोता है। और इंसान को उस वक़्त महसूस होता है कि दिल धक धक कर रहा है और ब्लड मेरी आंखों में आ रहा है और ये टपक रहा है। यानी कि कहते हैं ना कि खून के आंसू होता है, तो इंसान को महसूस हो जाता है कि यार ये मेरा खून निकल रहा है। और बहुत सारा खून जले तो एक कतरा दोस्तों आंसू आते हैं, एक कतरा आंसू निकलता है। तो गालिब साहब क्या कहते हैं कि ब्लड कौन सा है अच्छा है, मैं किस ब्लड का कायल हूँ। गालिब साहब कह रहे हैं कि किस ब्लड का कायल, हम तो अमरोए लसानी और मेठी और जो 8-10 मैदान जीत जाए उस ब्लड के कायल हैं। इंसानों की बात हो रही है कि इन गालिब साहब किस ब्लड को मानते हैं कि सिर्फ सर जी रगों में दौड़ते फिरना काम नहीं है खून का, खून के कुछ और काम भी है। खून वो है जो आँख से टपक जाए। कैसे टपक जाए, जैसे मेरा कोई मुझे दोस्त यार या कोई अजीज़ अहबाब बताता है कि यार मेरे परेशानी है, रमज़ान आ गया, मेरे पास घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कोई याद बता दो तो आपकी मेहरबानी होगी, या मेरे बाप का जनाजा घर पड़ा है, कफन दफन का हिसाब किताब नहीं है, मेरे हालात बड़े और आपके सामने रो दे या मेरे सामने आके रो देता है, तो मेरा ब्लड सर्कुलेट हो के इतना तेज़ी से आना चाहिए कि आँखों के ज़रिए ये ब्लड टपकना चाहिए, मेरी आँख नम होनी चाहिए, मेरा आंसू गिरना चाहिए। ठीक है, तो गालिब साहब कह रहे हैं कि सिर्फ रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। दोस्तों बात को समझें कि ब्लड वही अच्छा होता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो सर आपकी रूह मर चुकी है। आप दुनिया में चल फिर रहे हैं लेकिन आप मर चुके हैं, बस आपकी बॉडी को अब कफन दफन करना है, बाकी रूह आपकी ज़िंदा नहीं है। ज़िंदा रूह या अच्छी रूह वही है या अच्छा ब्लड वही है जो किसी की परेशानी मुसीबत देख के परेशान हो जाता है। ठीक है, चाहे कोई आपसे फिल्म फकीरी भी कर रहा है लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। लोग आ जाते हैं, झूठे बहाने भी बना देते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर वो कहता है मुझे 5,000 दे दो,
आपने उसको 5,000 दे दिए, लेकिन वो इस लायक नहीं था कि उसको 5,000 देने दें। वो इस लायक नहीं था कि वो उसको आप 5,000 दें। लेकिन सर मैं आपको लिख के दे देता हूँ इस पेंसिल के ऊपर वाला आपको वो कुछ दे देगा जिसके आप लोग काबिल नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? मैं जहाँ तक आया हूँ, जहाँ तक बैठा हूँ, मैं इस जगह के या इस हिसाब किताब के जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं सर इसके काबिल इंसान नहीं था। ये इस बात की भी मैं गारंटी लेके देता हूँ कि मैं इस लायक, इस काबिल इंसान नहीं था। ये सिर्फ ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, वो करता है दोस्तों। तो बात बैठक में देखें आप आते, अच्छी गुफ्तगू हो जाती है, 5 नंबर कली की भी बात हो गई, बाकी दुनिया की भी बातें होती रहती हैं। लेकिन मेरे लिए मुझे ये बात अच्छी लगती है। देखिए परिंदा है, ठीक है, उस पर एक पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा काम होता है, दिल लगी है उसके साथ, लेकिन ये काम जो है ये इसका मुझे ये बात कहना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें जितना हो सके आपसे, ठीक है, पूरे साल के साल ही इसी तरह रहा करें। ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान आ गया तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, नहीं, पूरे साल का साल ही आप जो है वो आप करें ये काम। और एक जार बना लें जिसमें बहुत सारे अच्छे अल्फाज इकट्ठे शुरू कर दें। अपने दिमाग में एक बॉक्स बनाएं, उसमें बहुत सारे अच्छे अल्फाज डालते जाएं। लेकिन पहला बॉक्स क्या डालना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बॉक्स में क्या लफ्ज़ डालना है वो आपने सर अपना नाम डालना है। जैसे मैंने अपने दिमाग में एक बॉक्स बनाया है, अच्छी बातें, अच्छे अल्फाज को सेव करना है, इसकी मेमोरी में सेव करना है इस कंप्यूटर की। तो इसमें पहला लफ्ज़ जो मैंने डाला हुआ है वो सुहेल है, सुहेल का डाला हुआ है, सुहेल कैडेट, इसके अंदर पहला लफ्ज़ डाला है। उसके बाद फिर बहुत सारे अच्छे लफ्ज़। अब मैंने अपना नाम डाल दिया, उसमें मैं कोई गाली या कोई और चीज़ तो नहीं डाल सकता या कोई बुरी सोच तो नहीं डाल सकता। मैंने पहले अपना नाम उसमें डाल दिए, ठीक है, आप उसमें अपना नाम डाल दें। तो ये एक गालिब साहब का शेर था जो मैंने आपको दोस्तों बयान करके सुना दिया कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये दोस्तों एक सिंपली सा था। ये अक्सर मैं ये एक पूरी गज़ल है, दिल नादां तुझे हुआ क्या, पिछले जो था उसमें वो उसके बारे में की थी, है दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो आज ये मेरे जहन में था, तो ये शेर मेरे जहन में था, तो मैंने कहा चलो यार बैठक लगाते हैं, दोस्त यारों को इकट्ठा करते हैं, तो 5 नंबर कली पे बात कर देते हैं। उसकी एक वीडियो देखी थी तो उस तो 5 नंबर कली छोटी थी, और अभी भी मेरे पास एक परिंदा है जिसकी 5 नंबर कली छोटी और ऊपर आता है, खेलता है, तो अच्छा है। तो यही था दोस्तों। और बाकी ऐसी बातों के यहाँ पे आने के दोस्तों, ये बात मैं आपको बताऊं कि जो भी काम की बात या अच्छी बात आपको हमेशा मिलेगी वो मुफ्त ही मिलेगी, वो कभी पैसों से नहीं मिलेगी। तो मुफ्ती जो है ये सारा कुछ है। बाकी ऊपर वाला मेरे जहन में कोई बातें डाल देता है, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग आ जाते हैं, सुन लेते हैं इतने प्यार से और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं तमाम दोस्तों के बड़ी चाहत और मोहब्बत से दोस्तों कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है। तो हर एक को मेरी कोशिश होती है कि मैं जवाब दूँ, फिर भी अगर किसी दोस्त यार को मैं जवाब दे नहीं पाया तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर कभी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी दोस्तों मैं माज़रत करूँगा, आई एम सॉरी। और फिर ये है कि देखें हर इंसान की अपनी राय है, तो अगर किसी को कोई इख्तलाफ है, कोई कहता है कि नहीं इस तरह नहीं तो इस तरह है, तो भाई वो जो कहता है उसी तरह है। मैं किसी से इस बारे में, ये अपनी ज़ाती राय हर इंसान की मुरब्बाजी के बारे में होती है, ठीक है। तो ये मैंने अपनी एक राय दी थी मुरब्बाजी के बारे में। और दिल की जो कैफियत है वो भी मैंने आपको बता दी है कि यार दिल की ये फ़िलहाल कैफियत है, ये है कि तुझको ना आई फराज मोहब्बतें करनी, तुझको ना आई फराज मोहब्बतें करनी। हाँ, ये क्या कि बयां सबसे दिल की हालतें करनी, ये क्या कि बयां सबसे दिल की हालतें करनी, तुझको ना आई फराज मोहब्बतें करनी।
तो ये बस अपने दिल की एक हालत जो है वो बयान कर दी थी दोस्तों। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आप बैठक लगाएंगे, दोस्तों से बातचीत होगी। फ़िलहाल सोहेल कैडेट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।